नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चंद्र पंडित न्यूज भोजपुरिया में। आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। तो बिहार में लगातार अभी चुनावी रैली चल रहा है। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में अब बजेगा किसका डंका। हाँ, आप सत्य सुन रहे हैं। बिहार में किसका डंका बजने वाला है? नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव का। ये दो ही पार्टी है जो सबसे अभी नंबर 1 पे चल रही है। उसमें नीतीश कुमार जी हैं जो बीजेपी से हैं, और दूसरा तेजस्वी यादव, जिनका चुनाव चिन्ह आपको पता है कि लालटेन है, और वो आरजेडी से हैं। और आरजेडी का स्थापना उनके पिता लालू यादव किए थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में आखिर सबसे बड़ी समस्या क्या है। मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में अभी तक सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन का है। इसमें ये तेजस्वी यादव लगातार रैली पे रैली कर रहे हैं, और इसी दौरान वो सिर्फ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं और नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा अभी रोजगार का मुद्दा चल रहा है। जो तेजस्वी यादव रोजगार का झंडा लेके सबसे आगे निकल रहे हैं, और इसी पे लगातार वो जाते हुए उनके साथ जितने भी समर्थक है लगातार उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, और पब्लिक भी लगातार उनको सपोर्ट कर रही है। बहुत सारे पब्लिक का भी ओपिनियन है कि तेजस्वी यादव जो काम किए थे वो बहुत अच्छा किए थे। तो दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में अगर नौकरी देने से अगर बिहार का रोजगार चला जाए, तो क्या ये संभव है कि अगर एक घर में एक नौकरी दे दिया जाए तो क्या बिहार का रोजगार चला जाएगा? ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी बीजेपी अब किस मुद्दे पे बिहार में रैली करेगा, अब ये देखने वाली बात है। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में नरेंद्र मोदी का एंट्री होने वाला है। वो 2 तारीख से 2 मार्च को एंट्री करेंगे बिहार में, और बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया से चुनावी रैली चालू करेंगे। और इसी की वजह से मैं आप लोग बता दूं कि बिहार में जब चुनावी रैली चालू होगा, तो मैं आप लोग बता दूं ये संभव नहीं है कि वो चालू कर भी सकते हैं, और लेकिन 2 मार्च को तो पटना आ रहे हैं, और पटना आने के बाद देखा जाए कि क्या करते हैं। और जब नरेंद्र मोदी बिहार में आएंगे तो बिहार के लोग उनका स्वागत करेंगे। ये बहुत सारे मीडिया पर मैंने देखा कि बिहार के लोग उत्सुक हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार आए, बिहार की हालत देखें, और हालत देखने के बाद ये तय करें कि बिहार में कैसे पलायन रोका जा सकता है, और रोकने के लिए बिहार में क्या क्या करना चाहिए। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि नरेंद्र मोदी जो वादा किए थे अभी तक पूरा किए नहीं हैं, क्योंकि अभी तक इसलिए पूरा नहीं हो पाया है, ये समझने वाली बात है। अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल मैं आप लोग बता दूं, जब भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी कुछ काम करना चाहता था, तब ये बीच में पलटी मार जाते थे। इसीलिए एक काम अभी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि कोई भी पार्टी अगर सरकार में बना रहता है तो अगर काम करना चाहता है और फिर उसके बाद सरकार गिर जाए तो वो काम वहीं के वहीं पड़ा रह जाता है। और दूसरी तरफ मैं आप लोग बता दूं कि बिहार में लगातार श्री नीतीश कुमार जी और वो कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसके वजह से बिहार में विकास नहीं हो रहा है। दूसरे पार्टी का इसमें कोई वो नहीं है। पब्लिक का ओपिनियन जो है वो अभी देखने में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी का छवि कितना बिहार में बना है और कितना घटा है। और इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि काम इसीलिए बिहार में नहीं हो पा रहा है, जब से सरकार पलटी मार के इधर उधर होती रहती है तो सरकार को संभालने और बनाने में और सिस्टम को सुधार करने में ही 2 साल 3 साल लग जाता है इन लोगों को। तो बिहार में विकास कैसे होगा? अगर बिहार में विकास करना है तो सिर्फ सिर्फ एक ही पार्टी को रहने देना चाहिए, चाहे पार्टी जो भी हो। मैं तो कहूँगा कि बिहार में अगर किसी को भी सरकार बनाया जाए, लेकिन उसको काम करने का मौका जरूर दिया जाए। अगर मौका अच्छा है, अगर सरकार अच्छा काम करती है तो उसको दिया जाए कि हाँ भाई तुम अच्छा कर रहे हो तो तुमको हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मैं आप लोग बता दूं, अगर सरकार अच्छा नहीं काम करती है तो उसको आप सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि जब जो अगर रोजगार पे बात ना करे, जो रोजगार जो पलायन नहीं रोक सकता, उसमें बिहार में सरकार बनाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप लोग बिहार में वोटिंग करते हैं, हम लोग जाते हैं, जब बिहार में वोटिंग चालू होता है तो मैं अक्सर देखता हूँ कि बिहार में लोग ऐसे ही वोट डाल देते हैं, अगर 2 पौआ मार लेंगे और वोट अपना डाल देंगे। इसके वजह से बिहार के उनके बच्चों के भविष्य खराब हो जाता है, और नेता तो अपना काम करके चले जाते हैं। वोट वोट
उनको वोट मिल जाता है और वोट मिलने के कारण वो अपने कुर्सी बचाए रखते हैं और कुछ थोड़ा सा पैसा खर्चा कर देंगे, जिसके वजह से बिहार में कुछ विकास होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आप लोग बता दूं कि बिहार में केवल जातिवाद के नाम पर वोट मत दीजिए। वोट अगर देना है, उस पार्टी को सपोर्ट करना है, तो बिहार में उस पार्टी को आप लोग वोट दीजिए जो पार्टी अच्छा काम करे, बिहार के युवा के बारे में सोचे, बिहार के युवाओं को रोजगार के बारे में सोचे, बिहार के बारे में सोचे, बिहार की स्थिति को कैसे सुधार लाया जाए इसके बारे में सोचे। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा ऐसे पार्टी को आप सपोर्ट कीजिए। और दरअसल मैं एक और बात बता दूं कि बिहार में अगर कोई भी सरकार 10 साल या 15 साल जब 2 से 3 बार आती है, तो अपना मनमानी करना चालू कर देती है। इसीलिए मैं आप लोग बता दूं कि बिहार में अगर सरकार काम भी थोड़ा-सा ढीलापन करे, तो सरकार को ये भी कोशिश कीजिए कि अगर सरकार हम लोग लाते हैं, तो सरकार बदलने की भी क्षमता रखते हैं। तो मेरा बात यही था कि बिहार वासियों को ये समझना चाहिए, बिहार में रोज़गार कैसे लाया जाए, ये सब पब्लिक के ऊपर है। अगर पब्लिक अच्छा सोचती है, तो बिहार में ज़रूर रोज़गार आएगा और रोज़गार आएगा ही नहीं, रोज़गार दौड़ेगा। और इसलिए मैं आप लोग बता दूँ कि बिहार में अगर ऐसा होता है, तो बिहार का भविष्य अच्छा हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर आप लोगों को बात करनी हो, तो हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करके वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जी, धन्यवाद।